हमारा भारत देश 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और शोषण सहता रहा है और अंग्रेजों ने हमारे भारत को बहुत लूटा और लाखों करोड़ों भारतीयों पर शोषण भी किया। मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश 1947 को आजाद हुआ था, मगर यह आजादी मिलने का सफर इतना भी आसान नहीं था और भारत देश को आजाद करवाने में बहुत बड़े बड़े और महान लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करवाने के लिए संघर्ष किया। और इनमें दो लोग ऐसे थे जिन्हें आज पूरा भारत याद करता है, और वो दो लोग हैं भारत के वीर शहीद भगत सिंह और भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी। ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भारत को आजाद करवाने के लिए अपनी जान गंवा दी, मगर दोनों ही अलग सोच के व्यक्ति थे। भगत सिंह सच के लिए लड़ना जानते थे और वहीं दूसरी ओर गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगत सिंह और गांधी जी के विचारों से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम हर बार आप लोगों के लिए इसी तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना आपका समय गवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है, भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों ही भारत को आजाद करवाना चाहते थे, मगर अपने अपने तरीके से। भगत सिंह नास्तिक थे और वहीं दूसरी तरफ गांधी जी आस्तिक थे, मगर इसके बावजूद भी दोनों ही धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, मगर उनके हिंसा वाले स्वभाव को गांधी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से गांधी जी को भगत सिंह द्वारा किए गए प्रदर्शन और हिंसक कार्य पसंद नहीं आए। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, साल 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाई और उस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों की वजह से घायल हो गए। उसके कुछ दिनों बाद ही लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया। वैसे तो भगत सिंह लाला जी की राजनीति से सहमत नहीं थे, मगर फिर भी भगत सिंह जी को लाला लाजपत राय की साथ जो हुआ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और फिर भगत सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस के कुछ अधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाई। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, जब भगत सिंह पुलिस के बड़े अधिकारियों को मारने वाले थे तब उन्होंने अपने एक साथी की गलती की वजह से पुलिस के बड़े अधिकारी की जगह 21 साल के एक अंग्रेज सिपाही को मार डाला था और उस वक्त भगत सिंह और उनके साथी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए थे। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है, इसके कुछ समय बाद ही अंग्रेज हुकूमत सरकार के पास एक बिल पास करवाने जा रही थी। उसके लिए एक असेंबली भी बुलाई गई, जिस बिल के पास होते ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म और भी बढ़ जाता और उस बिल को रोकने के लिए भरी असेंबली में अपनी साथियों के साथ मिलकर भगत सिंह ने बम फेंक दिया। भगत सिंह ने बम ऐसी जगह फेंका जिससे किसी भी इंसान को नुकसान न पहुंचे और बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने अपने आप को और अपने साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है, गांधी जी भगत सिंह जी की इस हरकत पर बहुत नाराज थे और कई लोग नहीं जानते कि जिस वक्त भगत सिंह जी गिरफ्तार हुए थे उस वक्त उनके पास उनकी रिवॉल्वर भी थी और पुलिस ने फिर ये पता लगाया कि ये रिवॉल्वर वही है जिससे एक पुलिस सिपाही की जान ली गई थी और फिर खून के जुर्म में भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है, कई लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी कि उस वक्त गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी की सजा रुकवा सकते थे, मगर वो भगत सिंह के हिंसक बर्ताव की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, गांधी जी और भगत सिंह के विचारों में दिन रात का अंतर था और उस समय भारत के संविधान और कानून व्यवस्था में सरकार की असेंबली बिठाई गई और उस असेंबली में सभी कैदियों को और स्वतंत्रता सेनानियों की सजा माफ करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, मगर उसके बावजूद भी भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं किया गया। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, उस समय लोगों ने ये देखा कि सरकार ने बाकी कैदियों को तो माफ कर दिया, तो फिर सरकार भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ क्यों नहीं कर रही। और उसके बाद लोगों ने भरी सभा में गांधी जी का और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और फिर 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। और उसके बाद तो सारा हिंदुस्तान भड़क उठा और भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट फैक्ट है, 23 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ और इसमें पहली बार और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जब गांधी जी वहां पर भाग लेने पहुंचे तो उनका बहुत ही विरोध किया गया और लोगों ने उनका स्वागत काले कपड़े से और गांधी जी गो बैक के नारे से किया। और एक रिपोर्ट में बताया गया कि उस दिन ढेर सारे लोग वहां पहुंच गए जहां गांधी जी ठहरे हुए थे और चिल्लाने लगे कि कहाँ है खूनी। तभी उन लोगों को जवाहरलाल नेहरू मिल गए और उन्होंने लोगों को समझाया। फ्रेंड्स, गांधी जी ने कहा कि मैं भगत सिंह के बलिदान का सम्मान करता हूँ, मगर मैं देश को आज़ाद करवाने का एक ऐसा तरीका चाहता हूँ जिससे खुद न्यौछावर हो जाएं और दूसरे लोगों को तकलीफ भी ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भगत सिंह और गांधी जी के विचारों में दिन रात का फर्क था। वैसे तो दोनों का मकसद एक ही था, मगर सोच अलग अलग थी और इसी वजह से गांधी जी ने भगत सिंह जी को बचाने की कोशिश नहीं की। तो आपको गांधी जी और भगत सिंह जी के विचारों पर बनी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।